74वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत में शासन के 3 स्तर हैं: संघ, राज्य और स्थानीय। यह संरचना निर्णय प्रक्रिया को नागरिकों के और करीब लाती है और सरकार को रोजमर्रा की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाती है। विकेंद्रीकृत सत्ता, यह विचार भारत में बहुत पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन व्यवस्थाओं से लेकर क्षेत्रीय राजतंत्रों और औपनिवेशिक काल की औपचारिक प्रशासनिक प्रणालियों तक, स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं ने एक ऐसे मजबूत लोकतंत्र की कल्पना की जिसकी नींव सशक्त जमीनी स्तर की शासन व्यवस्था पर हो। भारत के संविधान ने स्थानीय सरकारों, पंचायतों और नगर पालिकाओं को मान्यता दी और उन्हें 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में रखा। इसका अर्थ था कि इन पर मुख्य नियंत्रण राज्य सरकारों का रहेगा। परिणाम स्वरूप स्थानीय सरकारें सीमित शक्तियों के साथ कार्य करती रहीं। उनके पास न तो पर्याप्त स्वायत्तता थी, न ही भरोसेमंद वित्तीय संसाधन और न ही नियमित चुनावों की व्यवस्था। इस कारण वे राज्य सरकारों पर निर्भर बनी रहीं। अंततः अनेक हितधारकों के प्रयासों और विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बाद सन 1992 में एक बड़ा बदलाव आया, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन पारित किए गए, जिनके माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कानूनी और संवैधानिक दर्जा मिला। आइए अब 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में विस्तार से जानें। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 1 जून 1993 में लागू हुआ। यह एक ऐतिहासिक सुधार था जिसने पहली बार शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक जोड़े गए तथा 12वीं अनुसूची शामिल की गई। इस संशोधन ने राज्यों को 3 प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें स्थापित करने का प्रावधान किया: नगर पंचायत ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिए, नगर परिषद छोटे शहरों के लिए और नगर निगम बड़े शहरों के लिए। इस संशोधन के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं: प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य नगर पालिका चुनाव, जिससे शहरी स्तर पर लोकतांत्रिक जवाबदेही मजबूत हुई। वित्त और योजना को समर्थन देने के लिए राज्य वित्त आयोग और जिला योजना समितियों की व्यवस्था। बड़े शहरों में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य, ताकि नागरिक निर्णय निर्माण के और करीब आ सके। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 18 कार्यों की सूची दी गई, जैसे जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, शहरी नियोजन, झुग्गी झोपड़ी का सुधार, परिवहन आदि, जिन्हें नगर सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि यह शक्तियां स्वतः स्थानांतरित नहीं होती। प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए राज्यों को नगर सरकारों को निधि, कार्य और कार्मिकों का वास्तविक हस्तांतरण करना आवश्यक होता है। चूंकि शहरी विकास राज्य का विषय है, इसलिए इन सुधारों को लागू करने और शहरों के बेहतर शासन को सक्षम बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इन सुधारों के मूल में सहायकता का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि निर्णय वहीं लेने चाहिए जहां वे सबसे अधिक प्रभावी हों, यानी लोगों के सबसे निकट। स्थानीय समस्याओं और सेवाओं का समाधान स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। उच्च स्तर की सरकारें तभी हस्तक्षेप करें जब किसी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव ना हो। जैसे जैसे भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। शहरी जीवन को अधिक सुगम और रहने योग्य बनाने के लिए मजबूत और सशक्त शहरी सरकारें अत्यंत आवश्यक हैं। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के शहरों को उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करता है।